विकास ने ये कहा भी मेरे पे दरखास्त ना दे दे, और ये बात मैंने छज्जू खाती को बताई थी। कॉलेज में भी गई हूँ, खेतों में भी जाती हूँ, मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, पढ़ाने भी जाती हूँ। आपको इतना भय क्यों लगा रहता है कि कोई भी आपके साथ गलत कि मैं कपड़े फाड़ कर जो है तेरे ऊपर 376 लगा दूंगी? चल मेरे पहले दरखास्त देख। आप धमकी वगैरह भी दे के आए होंगे उनके घर पे जाके? हाँ हाँ हाँ। तो सरपंच ने उसी टाइम मेरे को 2 दिन का टाइम मांगा। अभी 2 दिन के बाद मैं उसको जाके पूछ लूंगा वो क्या चाहती है, और उस टाइम उसने कहा धीरू मेरा फैसला करवा दे। उसके बाद में गांव के सरपंच धीरू भाई ने हमारा फैसला करवाया था कि मेरे प्लाट के इधर का हिस्सा सारा मेरे को दिया और उधर की साइड का हिस्सा उसको दिया। उसमें फर्क ये था कि मेरा हिस्सा थोड़ा अच्छा था, उसमें पानी लगता है, उनकी साइड पानी नहीं लगता था। तो सरपंच ने ये फैसला किया भी मेरी साइड किले कम थे, मेरी साइड 2 ही किले थे, उनकी साइड 2.5-3 किले पड़ते हैं। तो ये कहा था कि इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, भी तेरे को जमीन अच्छी मिली है तो कम मिलेगी, इसको जमीन कम मिली है तो इसको ज्यादा। उस टाइम पे जमीन आपने सही मिल गई थी? हाँ बिल्कुल सही थी, और ये बात मैंने छज्जू खाती को बताई थी। उस टाइम वो हमारे साथ ठीक बोलता था। मैंने कहा था हमारा इस प्रकार से फैसला हुआ है, तो उसने ये बोला बहुत अच्छा हो गया, अभी तुम लड़ोगे नहीं। अब ये सारी झूठ है कि हमारा फैसला नहीं हुआ है, सरपंच को नहीं आने दे रही, कुर्डा नंबरदार को नहीं आने दे रही, ये सारी झूठी बातें हैं। क्योंकि सरपंच ने खुद हमारे खेत में गया था, और उसके साथ सरपंच के हमारे एक पड़ोसी गया था, मैं उसका भी नाम ले दूंगी, पहले उससे पूछूंगी नाम लेना या नहीं लेना। वो दोनों गए थे और उन्होंने मेरी जमीन अच्छे से बांट दी थी। उसके बाद में हमारा कोई झगड़ा नहीं। मैंने जो बाड़ी बीज रखी है, जो मैंने पानी लगाया, जो काम किया, वो सारा सरपंच से पूछ के किया था। जी आप एक काम करो, वीडियो निकालो, उस वीडियो के प्रूफ के साथ जो है बोल लेंगे आप कौन सी वीडियो का जवाब देना चाह रहे हो, तो बहन जी उसे जान लेंगे। क्योंकि एक फोन आया था मेरे पास जो है विपक्ष से, वो बोल रहा था कि ये जो बहन जी है जो कि उनके घर के विकास के घर के ऊपर जाके ये कह के आई है कि भाई मैं कपड़े फाड़ कर जो है तेरे ऊपर 376 लगा दूंगी। क्या ये वहां पे गई है? क्या वो कॉल रिकॉर्डिंग सच्ची थी या झूठी थी जो कि चैनल पे चलाई है ऑफिस वालों ने? क्या उसके अंदर सच्चाई है, क्या झूठ है, वो सारी जान ले। क्या इन्होंने जाकर के वहां पे ऐसी कोई धमकी वगैरह दी है? अच्छा वो क्या बात थी वो जो आप? इससे पहले तो मैं ये जो गांव की पंचायत वाली बात भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बीच में रह गई है। तो उसके बाद में सरपंच ने हमें इस हिसाब से जमीन दे दी, और सरपंच ने कहा कि पुरानी जमीन में जो तुम्हारे दरखत है, जो पेड़ है, वो आप अपने अपने हिस्से के बेच लो। तो मैंने अपने हिस्से के दरखत बेच दिए थे। बूढ़ा का आदमी है, बिल्लू नाम है उसका, उसने मेरे दरखत ले लिए थे। जब वो दरखत काटने के लिए जाता है खेत में, उस टाइम मैं स्कूल में थी, मेरे पास कोई फोन नहीं मिला, क्योंकि फोन उठाने नहीं देते हैं, स्कूल वाले ऑफिस में जमा होता है। जब वो खेत में जाता है पेड़ काटने के लिए, तो मेरा जेठ का लड़का, मेरी जेठानी और मेरा जेठ तीनों आते हैं। जेबीसी थी उनके साथ, उन्होंने 2 ही पेड़ फटवाए थे, बाकी कुछ नहीं किया। उनकी जेबीसी को वहां से निकाल दिया और उनको बोला हमारे खेत में मत आओ। अरे वो जब दरखत मेरे हिस्से में थे, मेरे खेत में थे, उन्होंने अपने दरखत है 2023-22 में 12वें महीने में बेच दिए थे। सर्दियों की बात है, मैंने उस टाइम नहीं बेचे, क्योंकि मेरा इतना दिमाग नहीं चलता था ये बाद में तेरे हिस्से के दरखत बेचने नहीं देगी। तो वो दरखत उन्होंने बेचने नहीं दिया, और उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उस आदमी को वहां से निकाल दिया था, और वो आदमी अपनी मशीन का किराया खुद देके 1500 रुपए वहां से वापिस आ गया। मेरे पास शाम को उसका फोन आया भी ऐसे ऐसे तेरे जेठ ने मेरे को खेत से निकाल दिया, मैं तेरे दरखत नहीं ले रहा, और मैंने तेरे को जो साई के दिए थे 10,000 रुपए, वो मेरे वापस कर देना। तो मैंने कहा नहीं ताऊ जी, वो दरखत मेरे है, मैं आपको फुड़वा दूंगी। पर उसने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं आऊंगा लड़ाई की चीज में। मैंने उसके 10,000 रुपए वापस दिए, और जेबीसी का किराया दिया 1500 रुपए। उसके बाद में हमारा यहीं इसी चौकी में हरीश शर्मा थे, वहाँ पे रविंद्र ग्रेवाल के पास मेरे जेठ के लड़के ने मेरे विरुद्ध दरखास्त लगाई कि वो खेत में दरखत बेच रही है। हरे पेड़ बेचने का कोई हक नहीं है। पहली बात, वो हरे पेड़ नहीं थे, वो कुछ खराब थे, और दूसरी बात, वो पेड़ मेरे खेत में घटिया काम कर रहे थे। मेरे खेत में कोई काम नहीं आ रहे थे। जब मैं करपैन से दाना कटाती हूँ तो वो नहीं निकल रहे थे, ट्रैक्टर से बांध करती हूँ तो वहाँ नहीं हो रही थी, इसलिए वो पेड़ बेचने पड़े। तो यहाँ रविंदर एसआई के पास मेरी दरखास्त आई, मैं उसी टाइम आई। मैंने कहा मैं सबूत के साथ आ रही हूँ और उनको बुला ले, और कार्रवाई करनी है तेरे को, पीछे मत हट जाना। तो उसने कहा हाँ आजा कार्रवाई करेंगे। उसने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे रात को 9:30 हरीश शर्मा यही था, मैं यहीं बैठी थी बाहर की साइड। हरीश शर्मा मेरे पास था, रविंदर ग्रेवाल इधर था या नहीं था पता नहीं, 2-3 भाई और थे पुलिस वाले। तो उन्होंने कहा इसमें सब बात क्या है? तो मैंने कहा देख यही कागज लेके गई थी, मैंने कहा ये जमीन मेरे नाम है। हाँ। आप मेरे को कैसे रोक सकते हो? आपके पास कोई स्टे है?
जो आपने मेरे को चौकी में बुलाया काम करते, उन्होंने कहा कोई स्टे नहीं है, तो मैं ये जमीन मेरे नाम है। उन्होंने कहा क्या बता तेरे जेठ के लड़के ने ये दरखास्त दी, मैं ये दरखास्त झूठी है, आप चलो खेत में, खेत को देखो। उसके अगले दिन भी मैं चौकी में आई, उस टाइम हरीश को टाइम नहीं था। अगले दिन फिर मैं सुबह चौकी में आई, मैंने कहा खेत में काम करना, चल मेरे पहले दरख्त देख, भी मेरे को काम करना, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती। अगले दिन शाम को 4 बजे हरीश शर्मा का मेरे पास फोन आया, बोला बहन जी तेरे खेत में आ रहे हैं खेत देखने के लिए, अब तू अपने कोई पड़ोसी को बुलाना है तो बुला ले। और उनके पास भी फोन आया, तो उन्होंने क्या किया, गाँव के सरपंच को, कोटा नंबरदार को और 2 इन पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया, भी हमारी जमीन बंटवा दे। तब की वो हरीश शर्मा इस बात के लिए गया था, भी वो पेड़ है किसके खेत में। उसने वहां मौके पे जाके देखा, हमारे खेत का अलग अलग ऐसे डोला भी है, उधर की साइड वो पेड़ थे, तो हरीश शर्मा ने स्पष्ट कह दिया भी इसके खेत में दरख्त है, ये बेंचे या कुछ भी करे ये इसका हक है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते और आप बार बार में परेशान मत करो। वहां से हरीश शर्मा और गांव की पंचायत उठ के आ गई। वो कह रहे हैं खेत को, अरे खेत को लेके तो वहाँ पंचायत इकट्ठी हुई नहीं थी, खेत को लेके कोई पंचायत इकट्ठी नहीं हुई वहाँ पे। मतलब ये रोड़ा सारा दरख्त का था, दरख्त का था, उन्होंने अपने पक्ष में ले लिया। अरे हरीश शर्मा को मैं खुद लेके गई, 2 दिन ही आई, तब वो जाके मेरे खेत में गया था पेड़ देखने। भाई आपने साफ साफ बता देते हैं, मामला जो है तूल पकड़ चुका है और मामले में जो है अपना विपक्ष भी देखा, कैमरे में जो है विपक्ष भी देखा, और फिर जो है बात आई थी कि भाई जो है आप धमकी वगैरह भी दे के आए होगी उनके घर पे जाके। हाँ, अब देखो बात आ रही है विकास ढक्का, उसके पापा का नाम नहीं जानती मैं, उनकी बात आ रही है। मैं उनके घर गई थी क्योंकि मेरी बाड़ी जो चुगी थी मेरी जेठ ने, जिठानी ने, ननद ने, वो मैंने उस विकास ढक्का को दिखाई थी। शुक्रवार की बात है, उस दिन 18 तारीख थी। मीडिया वाले भाई उस दिन मेरे को बोले 19 तारीख है, नहीं शुक्रवार को 18 तारीख थी। वो मेरे पास वीडियो भी मैंने बना रखी है, यूट्यूब पे भी डाल रखी है। तो उन्होंने मेरी बाड़ी चुग रखी थी, मैंने आते ही देखी। उसके बाद में विकास आया, उसके साथ मेरे जेठ का लड़का मनीष भी आया था। मैंने उन दोनों को वो बाड़ी दिखाई, तो मैंने कहा भी देखो ये है क्या। उससे 15 दिन पहले हमारी ये सदर थाना से फैसला हुआ था राखी मैडम के साथ, भी जब तक इनको कोर्ट से कोई जमीन नहीं मिलेगी तब तक ये इसके खेत में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो फैसला होने के 15 दिन बाद में उन्होंने मेरी बाड़ी चुग ली। वो मैंने विकास को दिखाई थी, तब विकास ने ये बोला कि ये मेरे पे कोई कार्रवाई नहीं कर देगी। तो देखो ऐसे कोई झूठी कार्रवाई कर नहीं सकता। बिल्कुल, अगर उसने कोई चलती नहीं है, बिल्कुल उसने कोई दोष नहीं किया तो आप उसके ऊपर कुछ ऐसा जबरदस्ती लगा नहीं सकते। नहीं लगा सकती। अगर मैं झूठी कार्रवाई कर भी देती हूँ, दरखास्त दे भी देती हूँ, तो मेरे पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस वाले इतनी जो लेते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, तो वो क्या झूठी कार्रवाई कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, जैसे कि वो बताने लग रहे थे, 1 मिनट बहन जी मेरी थोड़ी बात ध्यान से सुनना आप। वो बताने लग रहे थे, विपक्ष आपका जो है बताने लग रहा था कि वो जो खेत में कई बार पानी लगाने जाता है या कोई खेत का अन्य काम करता है। एक मिनट मेरी बात सुनो, एक बार मेरे सवाल का जवाब देना। तो वो बोल रहे कि हम साथ में किसी पड़ोसी को ले जाते हैं, तो आपको उन पड़ोसियों से ऐतराज है क्या जो उनके साथ काम करते हैं? कोई ऐतराज नहीं है। देखो पहले बात तो मैं विकास वाली क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद में मैं खेत से, मीडिया वाले भी आ गए थे, मैं भी आ गई थी अपनी बरोटी लेके। तो हम जैसे ही खेत से बाहर निकले, विकास का रास्ते में घर पड़ता है, उसके पापा जी मिले। तो मैंने सोचा मैं इसके पापा जी को बोल देती हूँ, भी विकास ने ये कहा है भी मेरे पे दरखास्त ना दे दे, तो भी उसको बोल देना मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर देगा। भी अगर खेत में आपको इतना भय क्यों लगा रहता है कि कोई भी आपके साथ गलत? हाँ, मैं ये भी बताऊंगी आपको इतना भय क्यों है। तो मैंने ये बात इसके पापा जी को बोल रही थी। उस टाइम उसका छोटा भाई पवन और उसकी माँ आ गए। तो मैंने कहा चलो हम इसकी माँ को बता देते हैं, क्योंकि इसकी माँ आ गई। तो मैंने इसकी माँ को कुछ नहीं बोला। इसकी माँ सारी अपनी मन मर्जी से कह रही है कि तूने ये कहा था 376 करवा दूंगी। मैं सच बता रही हूँ, आज तक मेरे को ये नहीं पता 376 किस बात के लिए लगती है, क्योंकि मेरी इतनी घटिया सोच नहीं है। ना ही मैंने आज तक इतनी बड़ी हो गई किसी पे लगवाई है, और ना ही मेरे साथ इतना कोई गलत हुआ है भी कोई जेंट्स मेरे साथ गलत कर दे। मैं इतनी बड़ी होगी, मेरे साथ गलत नहीं हुआ। मैं कॉलेज में भी गई हूँ, खेतों में भी जाती हूँ, मैं स्कूल में एक टीचर हूँ, पढ़ाने भी जाती हूँ। मेरे को आज तक कोई भी जेंट्स ऐसा गलत नहीं करा जिसने मेरे को गलत नजर से देखा है। बिल्कुल बहन जी, आपने बिल्कुल सत्य बात कही। और आपसे जो है आखिरी में एक बात जानना चाहूंगा आपसे, आप अपनी बातें बताना। जैसे कि कोई भी समस्या हो, 1 मिनट मेरी बात सुनना, उसका जवाब देना। कोई भी समस्या हो, उसका कोई ना कोई समाधान तो होता है, कोई समाधान होता है। वो समाधान कई लोग क्या करते हैं, कई लोग पुलिस थाने, चौकी, न्यायालय के चक्कर काट के लेते हैं। कई जो अपने गांव राम का फैसला जो है, जिसके अंदर पंचायत होती है, सरपंच होते हैं, मेंबर होते हैं, गांव के जो है मुखिया लोग होते हैं, गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर बैठ के लेते हैं। तो आपको कौन सा किस चीज़ का फैसला मान्य है कि आप मंजूर है?